ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। हम बीजेपी में विलय करते हैं। दोस्तों, आपने कभी आस्तीन का सांप देखा है? नहीं ना, मैं दिखाता हूं। ये है राघव चड्ढा और स्वाति मलिवाल और इनके साथ में ये पूरे टोटल 7 है। 7 का शकल देख लीजिए। ये सब आस्तीन के सांप है, लेकिन सबसे ज्यादा राघव चड्ढा से शिकायत है पब्लिक को, क्योंकि राघव चड्ढा वो आस्तीन का सांप है जिसको अरविंद केजरीवाल ने पास पोल के तैयार किया, पार्लियामेंट तक पहुंचाया, लेकिन ये आदमी गद्दार निकल जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम सबको इसको फॉलो करते थे क्योंकि ये असली मुद्दे उठाता था, तो हमें लगता था ये हमारा नेता हो सकता है, आने वाला पीएम लेवल का नेता हो सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा दल बलदरू पार्टी निकल जाएगा कभी सोचा नहीं था। यानी मेरे जैसे कितने भी इसके फॉलोअर और चाहने वाले हैं, सबके उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया है। तो देखिए, ये पहले यही बोलता था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। और ये और स्वाति मलिवाल ये भी बोल रहे थे कि कोई ऐसा नोट नहीं बना जिससे ये लोग बिक जाए। इस दुनिया में इतना पैसा नहीं है जो कि स्वाति मालीवाल को खरीद ले, क्योंकि अगर बिकना ही था तो पहले ही बिक जाते। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। तो आप दोनों एक बात बता दो, वो कौन से स्याही से और कौन से कागज का नोट था जिससे आप दोनों बिक गए, ताकि हम पब्लिकों को पता चल सके कि आप लोगों की बोली कौन से पैसे से लगाना है। और यही शरीफ आदमी बोलते थे कि अपोजिशन पे दबाव बनाया जाता है ईडी और सीबीआई के थ्रू, ताकि वो लोग या तो सच बोलना छोड़ दे या फिर बीजेपी में शामिल हो गए। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो आप बताइए, आपकी कौन सी मजबूरी थी? जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, अच्छा, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। अच्छा, तो इसलिए आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कल तक यही लोग हैं जो बीजेपी को हमेशा बुरा भला बोल रहे थे, और ये कल से हमें बीजेपी की फायदे गिनवाएंगे। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी वाले कैसे इन आस्तीन के सांपों पे भरोसा कर लिए। जो अरविंद केजरीवाल के ना हुए वही इनके होंगे। बात तो सही है।